नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। जनहित में आज वो मुद्दा उठाएंगे, जब आप उन मुद्दों के बारे में जानेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हम इस युग में जी रहे हैं, जहां हम एक तरफ बात करते हैं दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की, वहां पर ऐसी घटनाएं होना कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है और चिंता का विषय है लोगों पर। हम उसी पर बात करेंगे और बताएंगे आपको 2 जिलों की खौफनाक खबरें। आज बात करेंगे जिम्मेदार कौन। कानपुर और बुलंदशहर में हुई 2 घटनाओं ने नगर पालिका और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां बुलंदशहर के जहांगीराबाद में खुले गंदे नाले में गिरकर एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, वहीं कानपुर में आवारा कुत्तों के कारण एक महिला की जान चली गई। इन दोनों घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि नगर पालिका और नगर निगम की लापरवाही से आम जनता सुरक्षा खतरे में है। पहली घटना आपको बताएं, बुलंदशहर के जहांगीराबाद में एक 2 साल के मासूम बच्चे की मौत उस समय हुई जब वह अपने घर के बाहर खेल रहा था और खुले नाले में गिर गया। यह घटना एक बार फिर से नगर पालिका की जिम्मेदारी को उजागर करती है और जो गंदगी और खुले नालों को सही तरीके से ढकने का काम में नाकाम रही है। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा दिया, लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे नगरपालिका की लापरवाही का हाथ था? जरा वो तस्वीरें देखिए और उस पूरी घटना को लेकर हमारे संवाददाता ने जो दिखाया है उससे पता लगा, बच्चे को देखा गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं नगर पालिकाओं की लापरवाही की। जहांगीराबाद नगर पालिका की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जहां की जो नगर पालिका के द्वारा नाले निकाले गए और नाले निकाले गए जो वो पाटा नहीं गया और ना पाटने की वजह से आज अगर बात की जाए नगर पालिका जहांगीराबाद के जो गोसाई यान मोहल्ला है उसमें एक 2 वर्षीय जो बच्चा वंश खेल रहा था अपने घर के बाहर और घर के बाहर नाले में गिरने से आज उसकी मौत हो गई और मौत होने से परिवार में कोहराम मच गया। और कोहराम के साथ साथ बात करें तो नगर पालिका जहांगीराबाद के साथ साथ तमाम नगर पालिकाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं लापरवाही सामने देखिए एक नगर पालिका शिकारपुर की अगर तस्वीरों की बात करें तो ये शिकारपुर की नगर पालिका के जो नाले की तस्वीर है। और जहाँ तक नालों की बात की जाए तो तमाम जितनी भी नगर पालिकाएं जनपद बुलंदशहर में सभी नगर पालिकाओं ने नालों को खुले छोड़ रखा है। अगर आखिरकार इसमें एक घटना होने के बाद भी अगर देखा जा रहा है नगर पालिका अभी भी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है और लगातार जिस तरह से एक 2 वर्षीय मासूम बच्चा जो एक परिवार में एक चिराग था और वो जिस तरह से उसमें गिरने से उसकी मौत हो गई है, मौत के बाद में लगातार परिवार में कोहराम मच गया है। और कोहराम की अगर बात करें तो जिस तरह से नगर पालिका की जो लापरवाही सामने आई है, जो परिजनों का जो आरोप है वो वहाँ जहांगीराबाद नगर पालिका पर आरोप लगाया है और वहाँ के स्थानीय जो जहांगीराबाद के नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि घर के सामने होकर सरकारी नाला जा रहा है और नगर पालिका ने इसको काफ़ी शिकायत करने के बाद भी नहीं पाटा है और ना पाटने की वजह से ही आज हमारा 2 वर्षीय जो मासूम बच्चा था वंश उसमें नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई है। मौत होने से अगर बात किया परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है क्योंकि जो एक बच्चा था जिसके बच्चे को लेकर लगातार गांव घर में बहुत खुशी की लहर थी तो आज उसकी मौत हो गई है। मौत होने के बाद में घर में मातम सा छा गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जनपद बुलंदशहर में तमाम नगर पालिकाओं की और नगर पंचायतों की जिस तरह से जो लापरवाही आ रही है, जो घने आबादी वाले क्षेत्रों में जिस तरह से नगर पालिकाओं के जो नाले हैं वो खुले हुए हैं जिनमें कि पानी भरा हुआ है और तमाम नाले गंदे पड़े हुए हैं और साफ ना होना तो कहीं ना कहीं लापरवाही को दिखाता है। और लापरवाही के बाद अगर बात किया नगर पालिका की जो आज ये जहांगीराबाद की लापरवाही है उसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। अब देखना यह होगा कि बच्चे की मौत के बाद में क्या नगर पालिका अब भी सुध लेगी या नालों को पटवाएगी या नहीं पटवाएगी, ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल की बात करें बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। अनिल मीना के इंडिया बुलंदशहर। दूसरी घटना कानपुर के काकादेव इलाके की है। एक महिला स्कूटी से जा रही थी जब आवारा कुत्तों के झुंड ने उसे दौड़ाया और महिला अनियंत्रित होकर गिर गई। गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह हादसा भी नगर निगम की जिम्मेदारी को चुनौती देता है, जिनकी भूमिका यह सुनिश्चित करानी होती है कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण हो। इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि नगरपालिका और नगर निगम की ओर से जिम्मेदारी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण
नागरिकों की जान खतरे में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इन घटनाओं से कोई सबक लेगा और क्या जनता को ऐसे ही घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कानपुर में जो महिला की मृत्यु हुई, उनके पति ने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। कि वो जा रही थी काका देव के पास, कुछ कुत्ते लड़ रहे थे, तो ये उधर से गाड़ी किनारे की इन्होंने, तो कुत्ते लड़ते लड़ते इनकी गाड़ी से भिड़ गए, जिस वजह से गिर गई। इनका हेलमेट अलग गिरा और नीचे गिरी, सर इनका फट गया पीछे से, ब्लीडिंग हुई। वहाँ जब तक हॉस्पिटल ले गए डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल, हाँ वही फंसिया में, पनेसिया में ही ले गए थे। वहीं से डेड बॉडी आज चली गई है मर्सरी, वहाँ मर्चरी में पोस्टमार्टम हुई, कल सुबह मिलेगी 12 बजे तक। गलत है, बहुत गलत है। बच्चों को काट लेना, इस तरह एक्सीडेंट हो जाना, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, है बहुत गलत है ये। इस पर कोई रोक टोक नहीं हो पा रही, कुछ नहीं है। वो खिलवाड़ करने आते हैं भाई साहब नगर निगम वाले। 2 कुत्ते पकड़ लिए, चले गए लेके, उनकी कोई कमी हो ही नहीं रही। वो हो चाहे हमारा सांड हो, हमारा पशु जानवर हो, कोई रोक टोक नहीं है भाई साहब। हम तो एक प्रकार से ख़त्म हो गए, ये समझ लीजिए। अब जो लाइफ है जब तक चलेगी चलाएंगे। हाँ ये है कि आत्महत्या नहीं करेंगे, जिएंगे, उसकी आत्मा जितना जी पाएंगे। सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के झुंड अब जानलेवा हो चुके हैं। कुत्तों के काटने की घटनाएं आए दिन अब सामने आ रही हैं। इन घटनाओं से न जाने कितने लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हाल ही में कानपुर के काकादेव में एक योग शिक्षिका की कुत्ते के दौड़ाने से और गिरकर मौत हो चुकी है। हालांकि मौत का कारण उनके सिर पर चोट लगने की वजह बताई गई है, लेकिन कुत्तों के दौड़ाने के कारण शिक्षिका अपनी स्कूटी से गिरी और स्कूटी से गिरने के कारण ना तो हेलमेट था उनके पास, जिसके कारण सरों पर गंभीर चोटें आईं। मौत होने के बाद जो है नगर निगम ने कुत्तों को लेकर हर साल चलाई जाने वाली मुहिम को तेज कर दिया, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उस मुहिम को लेकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि नगर निगम द्वारा ये दावा किया गया है कि कुत्तों को पकड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन नसबंदी कराकर इन आवारा कुत्तों को दोबारा से छोड़ दिया जाता है। जो आज आवारा कुत्ते हैं वो अब एक तरीके से आतंक का रूप ले चुके हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार कानपुर शहर में होती जा रही हैं। के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर इन घटनाओं से कब सबक लेंगे और कब। ये तो चलिए शहर के अंदर का ये हाल है, हाईवे पर भी ऐसी समस्या लगातार बनी हुई है। हमारे साथ श्याम सलोने हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। प्रदीप सारंग है, सोशल एक्टिविस्ट। अनिल मीणा बुलंदशहर समाज संवाददाता है और सारिका गुप्ता कानपुर से। सबसे अनिल का रुख करूंगा। अनिल, एक बहुत मासूम नाले में गिर जाता है, मृत्यु हो गई उसकी, जिम्मेदार क्या कह रहे हैं इस पर? अनिल। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की नगरपालिका जहीराबाद की अगर बात करें तो जिम्मेदारों ने कुछ भी इनकार कर दिया है। और इनकार करने के साथ साथ अगर बात की जाए उसके परिवार के जो लोगों का कहना है, परिवार के लोगों का कहना है कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बाद भी नाले को नहीं पाटा गया था, क्योंकि घनी आबादी का जो क्षेत्र है, घनी आबादी के क्षेत्र होने के साथ साथ जिस तरह से बच्चे खेलते हैं और खेलने के बाद अगर की जाए तो नगरपालिका ने जिस तरह से नाला नहीं पाटा है तो वो कहीं ना कहीं नगरपालिका की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। और सामने नगरपालिका की लापरवाही एक बच्चे की जान की दुश्मन हुई है। और क्योंकि 2 साल का जो मासूम था, जो घर का चिराग था, वो खेलते खेलते उस गंदे नाले में गिर गया और जो घर के सामने होकर जा रहा था और सामने होने के बाद उस बच्चे की मौत हो गई। और मौत के बाद अगर बात की जाए तो विशाल परिवार के जो लोग थे उनमें कोहराम मच गया और बच्चे को लेकर उन्होंने नगरपालिका लाख आरोप लगाए हैं। लेकिन उस नगरपालिका की बात करें, नगरपालिका पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए। अगर जनपद बुलंदशहर की तमाम नगरपालिकाओं की अगर विशाल बात की जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारी बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, क्योंकि जो नगरपालिकाओं में जबकि पैसे भी सरकार पानी की तरह बहाती है कि लोग विकास किया जाए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं बंदर बाट हो जाता है पैसा और विकास नहीं हो पाता है। तमाम नाले जिस तरह से घनी आबादी में खुले हुए जिस तरह नाले पड़े हो तो उनमें आए दिन घटनाएं हो रही है। कोई एक्सीडेंट
बाइक गिर रही है, कोई बच्चे गिर रहे हैं, कभी पशु गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की जिस तरह से लापरवाही, ऐसे अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे कर्मचारियों पर सख्त संज्ञान लेना चाहिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो इस मासूम के बच्चे की जो मौत हुई है, आखिरकार अब इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर वो बच्चे की जो भरपाई है अब कौन करेगा। तो ये कहीं ना कहीं विशाल बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार नगर पालिका अगर पहले से जाग जाती, जिस तरह से परिवार के लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी नाले के जो पाटा नहीं गया, और अगर नाला पट जाता तो शायद हो सकता है कि बच्चे की जो 2 वर्षीय जो बच्चा है वंश, उसकी मौत ना होती। उसको लेकर अगर बात करें जहांगीराबाद के गोसाईयान मोहल्ले में जिस तरह से अगर बच्चे की जो घटना का जो मृतक के समाचार मिला, तो पूरे अगर मोहल्ले की बात करें तो मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोहराम सा मच गया। लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए नगर पालिका के, तमाम लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतें की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका ने कोई सुनवाई नहीं की, और ना सुनवाई के कारण आज इतनी बड़ी घटना हुई है, जिससे कि 2 वर्षीय जो बच्चा है उसकी मौत हो गई नाले में गिर के। अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों से जिस तरह से जब विशाल फोन लाइन पे बात की तो अधिकारियों ने फोन उठाना उचित नहीं है। अगर बात किया एडीएम प्रशासन की, जबकि एडीएम प्रशासन जो है प्रशांत कुमार, वो लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं कि तमाम जनपद बुलंदशहर की जितनी भी नगर पालिका है सभी को हमने अच्छी तरह से सब विकास हो रहा है उनमें, और सभी से अच्छी तरह से काम हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये लापरवाही सामने आई है, तो इस पर भी एडीएम प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। उन्होंने भी इस मामले को सिर्फ ये कहा कि एक ये आकस्मिक घटना हुई है और इसमें नगर पालिका का कोई दोष नहीं है। तो अधिकारी अपने अधिकारियों कर्मचारियों को बचाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि अधिकारियों का यह फर्ज बनता है कि उच्च अधिकारियों का जो स्थानीय नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं या अधिशासी अभियंता है उनके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अपने अधिकारियों को बचाते हुए कहा है कि ये जो घटना है ये आकस्मिक घटना है, इसमें कोई नगर पालिका के कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। अगर लोगों ने पहले से शिकायत की है तो उसकी जांच कराई जाएगी, जांच में अब जो भी बात निकल के आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो देखा विशाल, यही बात है, जो अधिकारियों का रटाया रटाया जो सवाल है सिर्फ यही आता है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन अब 2 वर्ष का जो बच्चा जो खत्म हुआ है बंस, आखिरकार उसकी भरपाई बिल्कुल, वो भरपाई कैसे होगी, किसी का बच जाता है। मैं कानपुर से सारिका गुप्ता। सारिका, मैं अभी उनके जिनकी मृत्यु उनके पति की बयान को सुन रहा था, बड़ा भावुकता आ रहा था कि भाई मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और बड़ा मुश्किल हो जाता है जब अगर कोई बीमार हो व्यक्ति, तो समझा जा सकता है कि चलिए भाई उसका बीमारी से इलाज चल रहा हो, लेकिन कोई व्यक्ति अपने गंतव्य के निकला हुआ है और ऐसे 2 कुत्ते लड़े और आके टकरा गए और सीरियस हेड इंजरी और वो खत्म हो गए। ये कानपुर में बिल्कुल विशाल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कानपुर में कल रात की ये घटना है, जब एक शिक्षिका जो योग सिखाती हैं, वो योग सिखाकर अपने घर के लिए जा रही थी, जो काकादेव में रहती हैं कानपुर के। एक ऐसा इलाका जिसको हब मंडी भी कहा जाता है, और वहां पर जो काफी संख्या में कुत्ते भी हैं, और वो आवारा कुत्ते जब रात में जब महिला निकल कर जाती है तो उसका पीछा कर लेते हैं, उसको दौड़ा लेते हैं, जिसके कारण ये महिला जो है आवारा कुत्तों का शिकार एक तरीके से कहेंगे कि हो जाती है, और कहीं ना कहीं उस शिकार में ही वो अपनी जान भी गंवा देती है। तो ये जो पूरी घटना है ये लगातार सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि कानपुर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आवारा कुत्ते का आतंक हर साल देखने को मिलता है, अभी 1 साल ही बीते हैं। इससे पहले ही एक 4 साल का बच्चा था जो आवारा कुत्तों के जख्त में आ जाता है, और कहीं ना कहीं उसको फिर खींचकर सोते हुए बच्चे को आवारा कुत्ते घसीट कर ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। ये घटना हो चुकी थी कानपुर शहर में 1 साल पहले। उसके बाद कानपुर का जो नगर निगम है वो एक्टिव हो गया था, जितने भी कुत्ते थे उनको दस्तों के माध्यम से उनको पकड़ा गया, सचल दस्ता लगाया गया, कुत्तों को पकड़ा गया, लेकिन उनकी नसबंदी कराकर फिर से उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि कानपुर नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या जो है वो कुत्तों को रखने की है। गौशालाएं तो बहुत सी हैं जिनमें आवारा छुट्टा जानवर, जो बड़े जानवर है, गाय है, बैल है, उसके अलावा जो सांड है, उनको वहां पर भेज दिया जाता है पकड़कर, लेकिन कुत्तों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम में। यही वजह रहती है कि आवारा कुत्तों को पकड़ा तो जाता है नगर निगम द्वारा, लेकिन उनकी नसबंदी कराकर फिर से छोड़ दिया जाता है, और फिर जब इनको छोड़ दिया जाता है तो ये लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। और यही वजह रही है कि कानपुर में भी एक घटना और हुई है जहां पर कुत्तों का आतंक पाया गया। कुत्ते भारी संख्या में कानपुर शहर में हैं, अगर बातचीत करी जाए तो लगभग 4000 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं आवारा कुत्ते। और यहाँ पर नगर निगम द्वारा आज जब अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं पहले तो वो कैमरे में कुछ भी बोलने से बचते रहे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम कुत्तों को कैंप लगाते हैं ताकि लोग कुत्तों को लेकर आए, वहां पर वैक्सीन लगवाएं, जिससे उनका जहर जो है वो खत्म हो सके। अगर वो किसी को काटते हैं तो फिर उनको नुकसान ना हो।
सारिका अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। सारिका अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। चलिए मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है कुछ। चलिए मैं रुक करूंगा प्रदीप सारंग जी का। प्रदीप जी, दोनों घटनाओं से आप, कहीं पर एक बसा बसाया घर उजड़ गया, कहीं पर एक लौता बच्चा किसी का ख़त्म हो गया। ये एक छोटी छोटी गलतियां हैं, लापरवाहियां हैं। अगर सही से अधिकारी ध्यान दें तो ये सब ना हो। नाले का ढक्कन बाकायदा बनता है, वहीं पे 2 दिन बाद लग जाता है और तो उससे दिक्कत नहीं होती लोगों को। कुत्तों को आप बाकायदा डॉग कैचरों की गाड़ी घूमती रहती, लेकिन कोई ऐसा उनके लिए एक्शन प्लान नहीं तैयार है। नसबंदी कर देना इज इनफ नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग अदरवाइज लेते हैं। यही अगर जानवर हाईवे पे होता तो एक बड़ी घटना बन जाती। बड़ी घटना ये भी है, शहर के बीच में 2 कुत्ते लड़े और एक महिला गिरती और उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ तो बिल्कुल फेलियर है नगर निगम का और उधर नगर पालिका का। विशाल जी, ये समस्या पूरे प्रदेश की है। दरअसल ये जो अधिकारी होते हैं, ये अपने सामाजिक कर्तव्य और अधिकारों की बात नहीं करते हैं। जी, किसी भी व्यक्ति के कई तरह के अधिकार कर्तव्य होते हैं, जिसमें प्रमुख है सामाजिक, मानवीय संवेदना। यदि इसी से शून्य हो जाएंगे तो सारी ड्यूटी सब बेकार हो जाती। मैं देख रहा था अभी चित्रों में, आपके द्वारा दिखाए गए जो चित्र दिखाए गए उसमें कि नाले के ढक्कन कुछ लगे हुए हैं और कुछ टूटे हुए हैं। अब टूटे हुए ढक्कनों की सूचना, उनको दोबारा से रखवाया जाना, ये उनकी ड्यूटीज में आता है। अभी एडीएम का बयान बता रही हैं मैम कि उन्होंने कहा नगर पालिका कर्मचारी की कोई इसमें कमी नहीं है। ढक्कन रखाए गए हैं, टूट गए हैं और टूटने के बाद उनको फिर से नहीं रखवाया गया है, तो ये किसकी गलती है? गांव वालों की, बस्ती वालों की गलती नहीं है, ये नगर पालिका की ही गलती है। उनके पास तमाम मिसलेनियस बजट होता है, रिपेयरिंग का बजट होता है, नहीं होता है बजट की मांग करें, जनहित बाधित होता है। सामाजिक जो सुरक्षा है, सामाजिक जो सेवा है, जो समाज को सुविधाओं का अधिकार है, जिसके लिए नगर निगम बने हैं कि वह सुविधाएं जुटाएं, लोगों का जीवन सुगम करें, आवागमन सुगम करें, सुरक्षा का, ऐसे ये सब नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका के वे लोग जिम्मेदार हैं, वे बचना चाहे तो कोशिश करें। अभी सुरेश जी का बयान आया, टूटा हुआ दिल, एक तरह से वो व्यक्ति टूट गया है। उसने कहा कि कमिटमेंट किया कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी की याद में जीवित रहूंगा। ये तो उनकी अपनी चीज है, लेकिन ये घटना कितनी हृदय विदारक है कि ये पूरा परिवार नष्ट हो गया और उसका जिम्मेदार वो केवल नसबंदी करके छोड़ देंगे कुत्तों को। नसबंदी उन कुत्तों के लिए है जो पालतू कुत्ते हैं, जिनको पाला हुआ है, उनको आप नसबंदी कर दीजिए, टीका लगा दीजिए ताकि यदि कोई काट लें तो नुकसान ना हो। लेकिन ये जो आवारा शब्द है, आवारा का मतलब होता है जिनके कोई मालिक नहीं होते, छुट्टा घूमते रहते हैं, झुंड बनाते हैं, जंगली प्रवृत्ति के जीव हैं। यद्यपि इंसानों के बीच में आकर के उनको तमाम बंदिशें, ट्रेनिंग के द्वारा उनको कुछ, लेकिन ये जो आवारा होते हैं, इनका काम ही शिकार करना है, मौज मस्ती करना है। उस महिला को दौड़ाया। अब पूछा जाए नगर पालिका से कि नसबंदी और टीकाकरण का क्या मतलब है? वो दौड़ा रहे हैं, महिला डर को भाग रही है और कोई भी डर के भगेगा, फिर वो गिरती है, मर जाती है, बच नहीं सकते। अभी मैं आपको संडे की जांच हो, कठोर मैं कार्रवाई होनी प्रदीप चाहिए। जी आपको मैं संडे की एक घटना बताता हूँ। मैं कहीं से एक रोड से आ रहा था, वहां पर एकदम से झुंड आ गया सुअरों का, पता नहीं कहाँ से। चलिए मैं जिस वाहन से था मैंने उसको धीरे कर दिया। 2 छात्राएं होंगी, वो अपनी कोचिंग के लिए जा रही होंगी और वो सीधे जब तक वो ब्रेक मारती वो स्लिप करते हुए बकायदा उनके भी सर पे चोट लगी खूब। तब एम्बुलेंस से उनको भेजा गया। तो कोई रोक टोक नहीं है कि आपके पास कितने, अगर आप कोई बाड़ा चला रहे हैं, कोई तबेला चला रहे हैं, कोई आप हॉस्टल चला रहे हैं, तो बकायदा उनका नगर निगम से लाइसेंस बनता है। लेकिन कोई मतलब ही नहीं है कि आप सड़क पर कब ले जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं, कई मैंने देखा है कि तबेले हैं लोगों के, लेकिन लोगों ने सड़क पर छोड़ दिए हैं। जिस जानवर से हमारा अंतरात्मा जुड़ी है, हम उसी के लिए सोच रहे हैं। जो जानवर हमें ना चाहते हुए भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए हम नहीं सोच पा रहे हैं। यही समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है। इस पर प्लान हो, मीटिंगें हो, और जो ये मेरी समझ में एक बात और नहीं आती, मैं यहाँ उन लोगों से भी आग्रह करूंगा जो चुन करके आते हैं, सभासद कहते हैं उन्हें, पार्षद कहते हैं,
जनता उन्हें चुनती है। अपने अपने वार्ड की उन समस्याओं को प्रमुखता से उठाना चाहिए, मीडिया में ले देना चाहिए, प्रेस नोट जारी करें, बयान जारी करें। इसके लिए जरूरत हो तो अधिकारियों से पैनल मिले, मतलब सभासद के साथ 10-20 नागरिक मिल करके अपने जो एडीएम है, डीएम है, नगर शासी अधिकारी, इनसे मिल रहे और जन समस्याओं को उठाएं। लेकिन एक बात मैं यहाँ और कहता हूं कि ये लकीर के फकीर होते हैं। जैसे अभी कहा ना कि गौशालाएं बनी हैं तो आवारा जो गायें हैं, सांड हैं, उनके लिए तो व्यवस्था कर देंगे, कुत्तों के लिए रहने की जगह नहीं तो उनके लिए क्या करेंगे। ये समस्या को रोते रहेंगे, कोई प्लान नहीं बनाएंगे। आपने ठीक कहा विशाल जी कि कोई प्लान नहीं है इनके पास। प्लान ना होना ही बहुत दुखद है और ये बहुत चलिए इस पर अफसोसजनक जवाब है। लेंगे, इस पर जवाब भी लेंगे। हमारे साथ श्याम सलोनी जी बने हुए भाजपा नेता, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ श्याम सलोनी जी हैं, भाजपा नेता, उनका रुख करेंगे। श्याम सलोनी जी, जवाब दीजिए। हर जगह नगर पालिका और नगर पंचायत, नगर निगम, सब जगह आप ही का कब्जा है, चाहते ना चाहते हुए भी। अब जवाब आप ही को देना है कि व्यवस्थाएं कहाँ लीक हो रही हैं। जब ए.के. शर्मा माननीय मंत्री जब ये बात बोलते हैं कि हम स्मार्ट सिटी पर, विधानसभा के पटल पर, कि हम विधानसभा में ये बात कहते गुरेज नहीं है मुझे कि मैं स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा हूँ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे है। अगर मैं दोनों संवाददाताओं से बात कहूँ, अभी पूछूंगा अभी उनसे भी कि क्या स्मार्ट सिटी अगर अपग्रेड हो रही तो उसमें क्या हो रहा, तो बड़ी आपको हंसी आएगी कि स्मार्ट सिटी का एस गायब है, मार्ट हो गई है वो। नगर निगम में था कि नगर निगम में जहाँ डॉग कैचिंग वैन खड़ी होगी तो वहीं पर कुत्ते सबसे ज़्यादा हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोई जानवर नहीं होगा, वहीं सबसे ज़्यादा जानवर होंगे। और जहाँ सबसे बड़ा लिखा होगा कि कूड़ा मत डालिए, वहीं पर नगर निगम की गाड़ी कूड़ा डंप कर रही है। आप जब बताइएगा तब आपको दिखा दूंगा, किसी भी शहर को उठा के देख लीजिएगा आप। इस पे एक बहुत गंभीर चर्चा करने का विषय इसलिए भी है क्योंकि लगातार ये घटनाएं आ रही हैं। हाईवे पर होता है, चलिए मान लेते हैं हाईवे पर कि जंगली जानवर आ सकते हैं, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर भी अगर व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही तब तो बहुत चिंता का विषय है। श्याम सलोनी जी। विशाल जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे पैनलिस्टों को सभी को राधे राधे। देखिए, हम किसी का भी आश्रम में चला जाए, बहुत दुखद घटना है और परिवार के लिए तो दुखद घटना है जो पीड़ा को झेल रहा है। एक मासूम बच्चे, 2 साल का मासूम बच्चा जिसने अभी ढंग से आंखें भी नहीं खोली है, अपने पिता को भी ढंग से नहीं पहचान पा रहा है, उस बच्चे का चले जाना। और वो महिला जो योगा टीचर हैं और योग करके जा रही हैं, लेकिन इसमें नगर पालिका, नगर निगम के कर्मचारी निश्चित तौर पर है दोषी, क्योंकि इनको जिम्मेदारी दी जाती है। इनकी ड्यूटी इसी बात की है कि आप क्षेत्र में भ्रमण रहेंगे, आप हाँ कमियां दिख रही हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार हर चीज आपको मुहैया करा रही है, जितना चाहिए होता उतना खुद कर रही है। लेकिन पार्षद गण हमारे आते हैं, वो किसी पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी का, सपा के या अन्य किसी पार्टी का, उन पार्षदों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको आपकी उस क्षेत्र की जनता ने, उस मोहल्लों ने, उस गांव ने, देहात ने और शहर के जो भी गली है, उन्होंने आपसे चुना कि विश्वास कि ये पार्टी का है, हमको इससे लाभ था। लेकिन वो लोग कोरे कोरे वादे करके, बड़े बड़े लुभावने वादे करके जीत के चले जाते हैं। अफसोस तब होता है साहब कि बार बार वो रूट रिपीट हो जाती है। हम लोग उन्हीं को रिपीट कर अपने लिए बना लेते हैं, फिर वो कोई काम करते हैं। तो इसमें मेरी जहां तक, मैं इससे बात कर रहा हूँ अभी यहाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना करके मैं इसमें मानवता की बात कर रहा हूँ कि हम सभी वो लोग इसमें जिम्मेदार हैं जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर रहे। माता पिता भी बहुत जिम्मेदार है, जिनका 2 वर्ष का बालक है और उनको मालूम है मेरे घर के दरवाजे के सामने खुला मेन हॉल है, खुला एक नाला है, तो वो इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं कि 2 साल के बच्चे को इतना छोड़ दिया कि वो घर से बाहर निकल करके उस पर गिर गया। मतलब उस पर इतना भी ध्यान नहीं दिया। मालूम हो तुम्हें अचानक कोई मैं खुल जाए, मालूम ना हो, तब तो यह कि सब हमेशा तो ढका रहता था, लेकिन अचानक आज ही खोल के सुबह आए, सफाई कर्मचारी आए, जो भी आया, लिखा नहीं,
तो एक अनहोनी हो सकती है, लेकिन ये जानते हुए भी कि नहीं खुला है और परमानेंट खुला है कि आप कोई कंप्लेंट की नहीं की तो क्यों नहीं की, और की और उस पर क्या कार्रवाई, उसके आपने मुख्यमंत्री पर उसमें आप जाइएगा, मुख्यमंत्री जी ने कितना सिस्टम सब बना रखे, लेकिन नहीं, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लिया। जो आवारा कुत्ते साहब, आवारा कुत्तों का हम व्यक्तिगत भी देखते हैं, जब भी हम कभी हर समय पैदल नहीं चलते, हम कभी कभी मोटरसाइकिल से भी चलते हैं, तो कई कुत्ते हमारे आगरा में भी, मैं हर जगह ही बात रहा हूँ, एक कुत्ता कहीं कहीं सड़क पर झुंड सा होता है, अगर आप तेज निकलेंगे तो आपके पीछे से दौड़ते कि फिर व्यक्ति डरता है तो हम और एक्सीलेटर बढ़ा देते, तो तेज चलते हैं, बस वही हादसे का शिकार हो जाता है। हमने कई बार देखा है कि हम जैसे कुत्तों का एक झुंड पीछे आया, अगर हम अपनी मोटरसाइकिल को थोड़ा धीमे कर लेंगे तो वो फिर वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन है क्या है कि डर जाने दो। अब वो तो महिला है, तो महिला तो हमारे वैसे भी मातृशक्ति बहुत ही मासूम होती है, तो एकदम भय बैठ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं रुकी तो कहीं मुझे काट ना ले या कोई अनहोनी ना हो जाए, बस वो डर चल के उनको थोड़ा सा गंभीर कर देता है। और यही कारण है कि वो महिला आगे चल के गिर जाती है, उनको चोट आती है, वो बेचारी दुनिया से असमय चली जाती है, बहुत बड़ी पीड़ा है ये। लेकिन जिम्मेदारी कौन? जिम्मेदारी नंबर वहां के निगम या नगर पालिका के भी संबंधित वहां का अधिकारी है, चाहे वो जेई, चाहे वो एई है, या वो वहां का एसडीओ, जो भी है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने क्षेत्र में टिक रहे, उसके खिलाफ उन परिवारों के लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, के खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए। संबंधित अधिकारी की ड्यूटी थी, वो ड्यूटी पर क्यों लापरवाही हुआ? नहीं वो नाले को ढका गया, क्यों नहीं वहां पर कुत्तों को पकड़ने की बेन आपके जब हुई करा दिए, सजा दिए, तो क्यों नहीं वो कर्मचारी जाते हैं? उठला ये परिवारजन जिनकी क्षति हुई है, जनहानि हुई है, उनको चाहिए कि वो वहां पर जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखाएं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस नहीं करती है तो उसके भी आगे कार्रवाई होंगी, क्योंकि जिम्मेदारी जब तक हम सजग नहीं होंगे, हमारे परिवार व्यक्ति चलाए और हम ये सोच करके रह जाए कि नहीं मैं उनकी याद में जी लूंगा और अब मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन ये आने वाले समय में उनको और लापरवाह कर देगी। सबक में चाहिए, हम सब साथ खड़े हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी हाथ खड़ी होगी। आप वहां के स्थानीय पार्षद से मिलिए, स्थानीय से मिलिए, कानपुर में मेयर कितनी ताई हमारी कितनी अच्छी है, आप जाके डायरेक्ट मिलिए, वो एक्शन दिया जाएगा। प्राण नहीं बच सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, लेकिन आगे घटना ना घटे उसके हमको आपको सबको सचेत होना पड़ेगा। एक सवाल आता है स्मार्ट सिटी का। साहब, स्मार्ट सिटी के लिए सरकार सुविधा मुहैया कर सकती है, सरकार अच्छी सड़कें बना सकती है, सरकार और भी आपको स्ट्रीट दे सकती है, पार्क बना सकती है, पार्कों में आपको हेल्थ क्लब देते हैं, लेकिन हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सही कह रहे हैं आप। आपने तो बहुत अच्छी बात बता दी भाई साहब। भाई साहब, मैं आपकी किसी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे आपको माफी के साथ रोकना पड़ेगा। आपने पूरा ब्लेम हम पे बता दिया कि हमने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा। रोड आप नहीं बनवा पाते हो, रोड आपकी सरकार ना बनवाए। अरे नहीं आप रहने दो भैया प्लीज। मैं तो नहीं आप रहने दो, मैं आपकी बात नहीं सुना ना। आपने आखिरी में हम ही लोग पे, आपने तो हम पे ब्लेम लगा दिया, आपने तो लोगों पे ब्लेम लगा दिया कि वो गाड़ी तेज चला दी। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको 25 केस बताऊंगा। एक मिनट, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय पालने, गाय के रखरखाव वाले बजट से क्या कुत्तों का रखरखाव किया जा सकता है? यदि नहीं किया जा सकता है तो शासन स्तर से बजट होना चाहिए, शासन स्तर से अलग से एक प्लान बनना चाहिए कि शहरों में कितने प्रकार के आवारा जानवर पाए जाते हैं। गाय और सांड हो गए, कुत्ते हो गए, इसके अलावा भैंसे हैं, और क्या जानवर हैं। तो उनके लिए जब एक का बजट दूसरे पे खर्च नहीं किया जा सकता है, वित्तीय अनियमितता होगी, तो इस पर अलग से बजट के प्लान होने चाहिए कि भाई जहां कुत्ते हैं उनके लिए भी कुछ हो। तो इस तरह का तो प्लान बनाना चाहिए। मैं नहीं कहता नहीं हुआ, आगे से प्लान बने, नहीं तो ये घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल। मैं जरा सारिका के पास चलूंगा। सारिका, स्मार्ट सिटी में बहुत सी चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम वहाँ टॉयलेट्स देख रहे हैं, हम वहाँ अच्छी अच्छी स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, हम वहाँ पार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। हकीकत ज़रा आप बता दीजिए जनता को।
बिल्कुल, जैसे कि अभी हमारे साथ जो पैनल में बैठे हुए हैं उन्होंने भी यही कहा कि एक बड़ा सा प्लान तैयार करना चाहिए। तो हालांकि सिर्फ प्लान तैयार ही किए जाते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद धरातल पर रिपोर्टिंग करती हूँ, हर चीज जानती हूँ और मुझे भी पता है कि कितने सारे प्लान आ चुके हैं। नगर निगम का कितना सारा प्लान आ चुका है, चाहे वो कानपुर शहर का सबसे बड़ा एशिया नाला हो सीसामुंह वाला, जिसको ढकने की कवायद जाने 2014 से करी जा रही है। पीएम मोदी का ये ड्रीम रहा है। लगातार हर साल यहाँ पर जलभराव होता है, कितने बच्चे वहां पर डूबकर मर चुके हैं, उसको लेकर यहाँ पर कवायद शुरू करी गई थी। हालांकि महापौर अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, बाकायदे वो अधिकारियों के क्लास लेती हैं, एक्शन में रहती हैं और उन्होंने अभी जितने भी नाले के ऊपर अतिक्रमण थे उनको हटवाया और कहीं ना कहीं नाले की जो दीवारें हैं उनको 4 फीट ऊंची कराकर उस पर 11-11 फीट की जालियों का भी उन्होंने ऑर्डर दिया और कहीं ना कहीं सदन से और कार्यकारिणी से इस पूरे प्लान को पास कराकर अब धरातल में उतारने का काम भी महापौर बखूबी तरीके से निभा रही। लेकिन जो अधिकारी हैं वो अभी भी लापरवाह हैं। प्लान बहुत सारे हैं, चाहे फिर वो आवारा कुत्तों के लिए हो। जब आवारा कुत्तों को लेकर अभी तक कानपुर शहर में कोई एक प्लेस नहीं चुना गया है जहां पर उनको रखा जाए। गाय के लिए जब यहाँ पर काफी बजट आया, 200 करोड़ रुपए का जब बजट आया, उसको लेकर यहाँ पर प्लान बनाया गया। 2 से 3 गौशालाएं, बड़ी गौशालाएं हैं जहां पर जानवरों को रखा जा रहा है। लेकिन कुत्तों को लेकर यहाँ पर सिर्फ वैक्सीन लगाने के कैंप लगाए जाते हैं नगर निगम में, लेकिन उनको कुत्तों को लाकर उनके रख रखाव या फिर उनको कहीं जो आवारा कुत्ते हैं उनको भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। हर बार ये कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल घटना होती है, ना जाने कितने लोग कुत्तों के शिकार हो चुके हैं, मौतें हो चुकी हैं लोगों की, कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़कों पर कुत्तों की वजह से। फिर भी नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं ना तो वो कुछ सोचते हैं ना ही वो किसी को कुछ बताते हैं। अगर उनसे सवाल भी पूछा जाता है तो वो कुछ भी बोलने से बचते हैं। यही आज भी हुआ है। कल इतनी बड़ी घटना हो गई, एक महिला की मौत हो जाती है, लेकिन जो आला अधिकारी हैं वो कुछ भी मीडिया से बात करने को बचते रहे। ना ही उन्होंने कोई एडवाइजरी जारी करी, ना ही कोई नियम बताया कि कानपुर में अब ऐसा नियम आएगा जिससे कुत्तों के ऊपर लगाम कसी जा सकेगी। आज भी आवारा कुत्ते हैं जो लगातार घूम रहे हैं सड़कों पर, दुर्घटनाएं हो रही हैं, गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, आवारा जानवर अक्सर दिखाई देते हैं, चाहे फिर वो आप रोड की कोई भी रोड हो कानपुर शहर की, वहां पर आपको देखा जा सकता है। और रही प्लान की बात, प्लान करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, प्लान सिर्फ कागजों में बनाया जाता है और कागजों तक ही सीमित रहता है, धरातल पर कुछ भी नहीं उतरता। बिल्कुल। बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, बुलंदशहर की क्या स्थिति है? बुलंदशहर में स्मार्ट सिटी का टैग मिल चुका है ना अनिल? जी देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको जनपद बुलंदशहर की बात बता दूं। जनपद बुलंदशहर की अगर बात की जाए, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि तमाम नगर पालिकाओं की अगर बात करें, तमाम नगर पालिकाओं ने सिर्फ प्लान जरूर बनाए हैं लेकिन कोई भी प्लान धरातल पर नहीं उतरा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बरसात, जनपद बुलंदशहर बरसात हुई थी और जनपद बुलंदशहर की अगर बात की है, नगर पालिका खुर्जा की, नगर पालिका गुलावटी की और नगर पालिका शिकारपुर की, तमाम जगह पानी का जलभराव हुआ था और एडीएम आए थे। एडीएम से खुद मैंने 1 to 1 किया था और 1 to 1 करने के साथ साथ एडीएम ने सिर्फ एक छोटा रटा सवाल दिया था कि सभी पानी को निकलवाया जा रहा है और जल्दी ही पानी निकलवाया जाए, जबकि मच्छरों से लगातार बीमारी फैल रही थी। और अगर बात किया जाए विशाल, मैं आपको बता दूं, एक जनपद बुलंदशहर शिकारपुर नगर पालिका की एक बच्चों से भरी हुई बस और पानी में फंसी हुई थी और जिसको हमारे चैनल के माध्यम से चलाया गया था, जो जिसको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया था। और ट्वीट करने के बाद में उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पे उन्होंने हमलावर बोलते हुए कहा था कि देखिए ये विकास कार्य हैं जो नगर पालिकाओं में जो मासूम बच्चों की जो बस है और वो जो बच्चों की जो बस थी वो 4 घंटे पानी के अंदर रही। लेकिन अगर पानी आज भी, वो बात किया है, वो पानी आज भी 10 का 10 बना हुआ है। चाहे अधिकारियों की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, सिर्फ कागजों में तो जरूर प्लान बने हुए हैं लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात करें विशाल, पूरी तरह से जीरो है और किसी तरह का कोई भी विकास नहीं। अगर बात किया टॉयलेटों की बात किया तो टॉयलेटों में इतनी गंदगी है कि कोई भी आने जाने वाला जो राहगीर है वो उनमें टॉयलेट नहीं कर सकता है। अगर बात किया तो दूर तक बदबू जाती है। अगर बात की जाए अगर विकास की, तो विकास के नाम पर सिर्फ कागज जरूर पूरे किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो जमीन चारों, जबकि विकास मंत्री अगर बात की जाए लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने तमाम नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी अच्छी तरह से कर दिया है। और जबकि अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो पिता नगर पालिकाओं को बहुत पैसा आता है और उसके बाद बंदर बांट करने के बाद उस पैसे को खा जाते हैं, लेकिन जनता के लिए सिर्फ दुख मिलता है, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आश्वासन के सिवा जनता को कुछ नहीं है। बाकी अधिकारी कागजों में तमाम बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, प्लान जरूर बना रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो क्योंकि तमाम नगर पालिकाओं की अगर बात करें, खुले नाले नगर पालिकाओं में तमाम में देखे जाएंगे जो घनी आबादी है जिनमें तमाम आए दिन बच्चे गुजर रहे हैं, बड़े गुजर रहे हैं, वहां आए दिन घटना हो रही है।
उसके बाद भी नगर पालिका आंखों में पट्टी बांधे, शिकायत करने के बाद भी, चाहे स्थानीय अधिकारियों की बात करें या उस जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, कोई भी अधिकारी सिर्फ आश्वासन जरूर लेता है कि काम कराया जाएगा, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ ठेंगा होता है और जनता को सिर्फ झूठा आश्वासन मिलता है। लगातार जनपद बुलंदशहर की खबरें लगातार दिखाई जाती हैं और एडीएम प्रशासन जो प्रशांत कुमार है उनसे काफी बात भी होती है और वो यही सिर्फ रटा सवाल देते हैं कि हम वहाँ पानी निकलवा रहे हैं, हम वहाँ नाले पटवा रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जिस तरह से 4 घंटे मासूम बच्चों की जो गाड़ी थी, जहाँ बच्चों की जो बस का लगातार निकलना है, उसमें 4 घंटे बस फंसी रही थी। और ऐसे सर्दी के मौसम में जिस तरह से बस का फंसना, उस समय बरसात भी पड़ रही थी और बरसात में उसको लेकर हमने प्रमुखता से के न्यूज ने खबर चलाई थी और उसको और बात की जाए तो हालांकि संज्ञान लिया गया था, बस को निकलवाया गया था, एसडीएम ने बस को जेसीबी बुला के बस को निकलवाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारी सिर्फ रटे रटाए बातों को दे रहे हैं। सारिका ने भी वही बात कही और आप भी वही बात बता रहे हैं। जरा मैं श्याम सलोनी जी के पास चलूंगा। श्याम सलोनी, आपने कहा ना कि भाई हम अपनी चीज़ों को बदलें, हम कूड़ा नहीं फेंकेंगे, गंदगी नहीं होगी। मैं समझ रहा हूँ उस बात को। ये बात अधिकारी कब समझेंगे कि हम अगर काम कर देंगे तो जनता बोलेगी नहीं। सारिका कहीं होंगी, सारिका जाती रहती है, सारिका की बीट यही है। सारिका ज़्यादा कोई अच्छे से बता नहीं सकता भाई नगर निगम को। बुलंदशहर से लगातार खबरें करते हैं अनिल मीणा। लेकिन सवाल ये है भैया कि भैया मेरी बात सुन लीजिए। सवाल ये है कि हर चीज़ जनता पर ही थोप देना सही नहीं है। अधिकारी भी यही करते हैं। अधिकारी कहते हैं भाई साहब अभी एक बच्ची नाले में गिरकर मर गई थी कानपुर में, विश्व प्रसिद्ध नाला है ग्वालटोली का, ओवरफ्लो हो जाता है तो लोग अपने घर छोड़ के भाग जाते हैं, जिसको लेकर बहुत बड़े बड़े बयान दिए, किसने किसने दिए आपको सब पता है। उसमें एक 7-8 साल की बच्ची रही होगी, डूब के मर गई नाले में। उसको लेकर तुरंत मेयर ने एक्शन प्लान बनाया, अतिक्रमण हटा दिया। आज फाइल ठंडे बस्ते में, कोई कार्रवाई नहीं है, दुकानें फिर लग गई हैं। एक्शन होता है उसी दिन होता है, बस आगे क्या होना है, आगे फिर कोई डूबेगा तो फिर होगा। हम लोग घटनाओं का इंतजार करता है, ये देश घटनाओं का इंतजार करता है, तब हम चीजों को अपडेट करें, ये मानना होगा हमें। देखिए विशाल जी, मैं आपको एक आगरे का उदाहरण दे दूं जी। 2017 में आगरा में श्री हिंद जैन जी आगरा के महापौर चुने गए। उससे पहले चूंकि महापौर तो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की हुआ करती थी, तो बजट नहीं मिलता था। महापौरों को वो कोई भी अधिकार नहीं थे कि वो कार्य करा सकें। लेकिन जब नवीन जैन आगरा के मेयर बने जी, उन्होंने इतने कार्य कराए विकास के लिए आगरा में, आगरा की जनता ने, किसी पार्टी ने, आगरा की जनता ने आगरा को नवीन आगरा का नाम दे दिया उनके कार्यों से प्रसन्न होकर के। फिर भी 75% कार्य हुए, 25% कार्य रह गए आगरा में। अब होता क्या है कि जो कार्य रह गए उन कार्यों को विपक्ष के लोग एक वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे कि देखिए साहब ये कार्य हो रहा है। जो कार्य हुआ है, एक गिलास पानी का भरा हुआ है, आधे से ज्यादा भरा हुआ है, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा खाली है, बस खाली का प्रचार हो रहा है कि ये देखिए। आज नवीन जैन जी जैसे योग्य व्यक्ति की जरूरत है, चाहे वो महापौर के रूप में हो या सांसद के रूप में हो। ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी में से कई लोग हैं, कई प्रतिनिधि हैं जो अपने कार्य के प्रति पूरे सजग हैं। और इसी वजह से आज प्रदेश की जनता, देश की जनता भाजपा को क्यों पसंद कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता के साथ डायरेक्ट जाते हैं। सवाल कहां आता है कि जब हम प्रयास कर रहे हैं अपने प्रदेश को सुधारने का, अपने नगर को सुधारने का, तो कुछ विपक्ष के लोग जिनका ये काम है, जैसे अभी अकोमो पे ले लीजिए, अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं कहीं ऐसे ट्वीट निकाल के ला रहे हैं, ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हैं, थोड़ी सी कमियां होंगी उसको हाईलाइट करते हैं। तो ये कार्य है विपक्ष के लोगों का कि इनको पच नहीं रहा है कि कार्य अच्छा क्यों हो रहा है। अब आप तो सजग है, मीडिया तो चौथा स्तंभ है, अच्छे कार्य कर रहा है, आपका तो फर्ज बनता है कि जहां कमी रहेगी उसको कहा जाए। जब दिखेगा निश्चित तौर पर हमारी योगी सरकार उस कार्य को पूरा करे। ये जो कमी आई है, मैं आज तक जो है वो है कि मासूम बच्चे की जान चली, इसके क्षेत्र का मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बोल रहा हूं, उस क्षेत्र का जो भी जेड होगा, जो भी सुपरवाइजर होगा, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उन पर केस होना चाहिए। और ये वही परिवार केस करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, लेकिन वहां के स्थानीय व्यक्ति को केस करना चाहिए, क्योंकि ये आगे के लिए कोई ऐसी घटना ना घटे। एक बच्चे की जान गई के साथ, एक महिला चली गई, उनके घर पर क्या बीत रही होगी। वो उस क्षेत्र में कुत्ते घूम रहे हैं, आवारा कुत्तों को पकड़ी, वो टीम क्यों नहीं आई और कब से नहीं आई तो आजकल तो डिजिटल जमाना है, सबको वीडियो बनाया जाता है, अधिकारी भी ऑर्डर करता है, आप क्षेत्र में गए तो वीडियो बना के दीजिए कि आपने ये कार्य किया। यदि उनकी गाड़ी आई
डॉग स्क्वाड वाली गाड़ी आ रही है पकड़ने के लिए, उनके पास सब प्रूफ होगा, वीडियो होंगे, नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कागजों में जब खर्चे दिखा रहे हैं सबको, हमको और आपको सबको, वो बेवकूफ बना के अपना 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं। यही ट्रांसपेरेंसी के लिए तो योगी और मोदी सरकार जानी जाती है कि भ्रष्टों को तो हमको हटाना है। अब भ्रष्टता कैसे हटेगी, उसके लिए हमको और आपको सबको सजग होना पड़ेगा, सतर्क होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे क्षेत्र के विकास के नाम पर अधिकारी कर्मचारी पैसा कमा जाए और हम बाइक में खड़े रह जाए। तो स्मार्ट सिटी तब बनेगी जब हम अपने आप में स्मार्ट हो जाएंगे, हम अपना भला बड़ा समझने लगे कि हमारा पैसा है, हमारा टैक्स है, सरकार हमारे टैक्स को हम पर लगा के बंद करा दी। अब अपने माने रवैये की वजह से पूरा सिस्टम बिगाड़ देते, उनकी होनी चाहिए। स्थानीय लोग बताएंगे कि हाँ ये होगी। हालांकि वो सब घूमते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक जनप्रतिनिधि की गारंटी ले सकता हूँ, 2 एक को छोड़ करके, कि वो कोई ऐसे नहीं है जिस पर आप कुछ आरोप लगाते हैं या दूसरे का धंधा करते हो। कर्मचारी कुछ मिले हुए हैं, अधिकारी कुछ मिले हुए हैं, उनकी शिकायत जहां भी थानी या आपको रोक रहा हूँ श्याम जी, आपको रोक रहा हूँ, मैं रोकता हूँ जरा। मैं सारिका के पास चलूंगा। सारिका, जरा आप बता दो कि ये जो डॉग कैचर वाहन हैं, इनको लेकर कितनी बार सदन में चर्चा हो गई है? और आप ही श्याम जी, आप ही की पार्टी के सदा पार्षद हैं कानपुर से, हर ही जगह हैं आप लोग, तो हर जगह आप लोग टॉप किए हुए हैं। और कितनी बार कोई पार्षद उठ के बोला हो कि भाई हमारे मोहल्ले में देखिए ये है, वहाँ इन्हीं की पार्टी के पार्षदों को मैंने सुना है कि भाई स्मार्ट सिटी सर पास हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पानी की सप्लाई अभी तक नहीं पहुंची है। कुत्तों को लेकर, आवारा जानवरों को लेकर कितने पार्षद बोलते हैं? सबसे पहले तो श्याम जी से पूछिए, क्या वो कभी सड़कों पर नहीं निकलते हैं? क्या उन्हें खुद नहीं पता कि वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ की दुर्दशा क्या है? उन्हें ये नहीं पता कि सड़कों पर कहाँ कहाँ कूड़े के अंबार लगे हैं या फिर जानवर किस तरीके से टहलते हैं? उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ पर पानी आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। सिर्फ उन्होंने जनता को दोषी मान लिया, जनता को जागरूक होना चाहिए। और अभी उन्होंने कहा कि जो लोग जिनके घर में कोई ना कोई अपने परिवार का जा चुका है, जिन इन हादसों का शिकार हो चुका है, उनको एक्शन लेना चाहिए। अभी एक तरफ ये कह रहे हैं जनता को जागरूक होना चाहिए, और एक्शन अब जो इनके घर का मृतक हो चुका है एक व्यक्ति, वो अब एक्शन लेगा, उसके अलावा कोई दूसरा एक्शन नहीं ले सकता। तो इनके हिसाब से किस तरीके से जनता को जागरूक होना चाहिए? और दूसरी चीज, आप पहले सड़कों पर निकलिए, आप देखिए सड़कों की क्या स्थिति है, अधिकारी कौन से? अगर जिम्मेदार सदन में सिर्फ सवाल उठा सकते हैं तो फिर उन अधिकारियों को चुनकर उनको सजा भी दिलवा सकते हैं, और यही काम होना चाहिए। सदन में सिर्फ सवाल उठाए जाते हैं, उनको पास कर दिया जाता है, कहां पर कितना पैसा आना चाहिए उसको लेकर सवाल उठा कि यहाँ की पाइपलाइन बदलनी चाहिए, यहाँ पर इतना पैसा चाहिए। हर पार्षद के लिए 25-25 लाख रुपए के विकास कार्यों के जो टेंडर है उनको पास करने का प्रावधान सदन में रखा गया, उसको पास कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई, लेकिन 25 लाख रुपए के जो काम है वो कहां पर हुए ये अभी नहीं बता पाए कोई भी पार्षद यहाँ पर सदन में। इसके लिए फिर से कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और वहां पर खुद बाकायदे सभी वार्डों के जो पार्षद है उनको अपनी फाइल के साथ उन्होंने तलब कराया कि वो लोग बताएं कि 25 लाख रुपए कहाँ गए हैं, किस काम में लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। अगर अधिकारी लापरवाह है तो कहीं ना कहीं नेता भी लापरवाह है, क्योंकि सिर्फ पैसा लेना, करोड़ों रुपए का बजट आता है, सभी को दिया जाता है, बराबरी से बांटा जाता है, लेकिन काम किस तरीके से करवाना है ये पार्षद तैयार करता है कि पार्षद के क्षेत्र में क्या काम होना है। लेकिन कोई ऐसे सवाल नहीं उठाता है, सिर्फ सवाल ये उठाए जाते हैं कि पानी चाहिए, कूड़ा हटना चाहिए, हमारे यहाँ कर्मचारी होने चाहिए। हमारे पास कर्मचारी नहीं है क्योंकि गंदगी पड़ी रहती है, इसको साफ करने वाला नहीं है, कर्मचारी बढ़ा दिए जाए। लेकिन ये नहीं होता कि हमारे यहाँ जो मेन होल है उनके ढक्कन लगा दिया जाए, या फिर जो नाली बह रही है उसको सुचारू रूप से ठीक कर दिया जाए। इस तरीके का कोई प्लान नहीं बनाया जाता है, और यही वजह रहती है कि लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। बाकायदा गंदगी आज भी है कानपुर शहर में, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो जाए, लोग स्मार्ट हो जाए। किस तरीके से लोग स्मार्ट हो जाए, जरा विशाल जी जरा बिल्कुल 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 सारिका। तो हमारे साथ गौरव जैन जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं सपा के, बहुत समय बाद हमसे जुड़े हैं फिर से। गौरव जी, आवाज आ रही है आपको?
जी जी विशाल, आवाज आ रही है। मुद्दा दरअसल मेरा कुछ नेटवर्क कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम दिक्कत थी, नहीं। इस वजह से मैं आप हमें बीच में लगता है कि डिस्कनेक्ट आप हो गया था। विपक्षियों का नेटवर्क थोड़ा ढीला हो भी जाता है जब ऐसे चर्चा होती है। नहीं, हमारा नेटवर्क तो बहुत मजबूत है। चलिए, ये अचानक से कुछ हो जाता है। चलिए कोई जिस बात नहीं, कंपनी का है मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। कोई बात नहीं। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा लेकिन हूँ, चलिए। मुद्दा आपको पता ही है, चर्चा उसी पे चल रही है कि भाई हर जी। जगह भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर हैं, दिक्कतें कहाँ पे आ रही है? जब ऐसी घटनाएं होंगी तो हम लोग कैसे सोचें कि हम लोग एक स्मार्ट प्रदेश की ओर, हाईटेक प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं? गौरव जी, देखिए क्या है ना, स्मार्ट सोच होनी चाहिए। अगर स्मार्ट सोच होगी तो स्मार्ट प्रदेश होगा, स्मार्ट जनपद होगा, स्मार्ट देश होगा। आज की भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो स्मार्ट नहीं है, काम करने की नीयत नहीं है। आप ही के चैनल पर कई चलाए हैं जिसमें गड्ढों की समस्या को लेकर रहा, जिसमें गंगा माता की सफाई को लेकर और उनकी देखरेख को लेकर मुद्दा रहा, लेकिन इस सरकार के कानों पर जू नहीं रहती। आज जो आपने दिखाई है बड़ी दुखद घटना है। एक 2 साल का बच्चा नाले में गिर गया, उसकी दुखद मृत्यु हुई। एक किसी के घर का चिराग बुझ गया। एक हमारी बहन जानवर रास्ते में आ गया, गिर गई सड़क पे, एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ लिया। दोनों घटनाएं बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद है। 2 घर के चिराग बुझ गए। लेकिन क्या है कि इस जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विभाग आज डमी विभाग बन के रह गए। उसमें नगरीय विकास विभाग प्रमुखता से उसका नाम आता है। मैं खुद को आपको एक अनुभव बनाना चाहता हूं, क्योंकि आपने आज जो मुद्दा उठाया तो मैं कई दिन से प्रयास कर रहा था। एक खुद का अनुभव बताता हूं। मेरे ही जहां मेरा निवास मुजफ्फरनगर में है, यहीं से थोड़ी दूर पर अभी कुछ माह पहले एक हमारे मित्र थे, जैन बंधु थे, उनकी मृत्यु हो गई। एक छोटे पिल्ला जिसको बोलते हैं, कुत्ते का जो बच्चा होता है, उसके काटने से। उसने काटा, उनको रेबीज हुआ और उनकी उससे मृत्यु हो गई। वो 1-2 माह बाद उनका रेबीज आया सामने और उनकी मृत्यु की बड़ा अखबारों में वो प्रकरण आया। तो मेरा मन बड़ा आहत हुआ, क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत कम थी और उनके जवान बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। परिवार को संभालने वाले वही व्यक्ति थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र। तो उसमें फिर मैंने उसमें एक जन सुनवाई, एक ऐप जिसका बड़ा शोर मचाती है भारतीय जनता पार्टी की, हम लोग सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। मैंने जन सुनवाई पर अक्सर इस तरह की कोई समस्या आती है जनहित की, तो मैं उस पर लिख देता हूँ। तो मैंने नगर पालिका के लिए उस पर लिखना काम किया। तो आप आश्चर्यचकित होंगे जानकर कि नगर पालिका का मुझे जवाब आया कि नगर पालिका में इस संबंध में कोई मद उपलब्ध नहीं है। मैंने उसमें निवेदन किया था कि आवारा कुत्तों की संख्या बेहताशा बढ़ गई है। आए दिन बच्चों पे हमले कर रहे हैं, आए दिन सड़क पर चलने वाले लोगों पर हमले कर रहे हैं और मौत हो रही है। रेबीज से लोग मर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में रेबीज के टीके उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में आप सरकारी अस्पताल में जाओ, किसी को कुत्ता काट ले तो वहां पे रेबीज का टीका उपलब्ध नहीं है। किसी को बंदर काट ले तो उसके इमरजेंसी की जो इंजेक्शन लगने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो मैंने उसमें निवेदन किया था कि आज सर्दियों का समय है, जब सूरज श्याम भाई मैं पूरी बात करूं, आरोप गलत है। सर्दियों के समय में छतों पे जब महिलाएं बच्चे धूप सेकने के लिए बैठते हैं तो बंदरों की हो जाती है, उनको जान बचा के भागना पड़ता है किसी की तरह से। कोई छत से गिर जाए, चोट लग जाए, बंदर हमला कर दे, उनके घर का सामान निकाल कर ले जाए, बहुत सारे खतरे बने हैं। और सड़कों पर कोहरे के समय में सुबह में सुबह घूमने के लिए लोग निकलते हैं, शाम में लोग निकलते हैं, अंधेरे में कुत्ते दिखाई नहीं देते और वो अचानक से आगे बाइट कर लेते हैं। तो उनको उसके लिए मैंने लिखा नगर पालिका को अपनी कि साहब इनको कुत्ते और बंदरों को पकड़वा के जंगल में छुड़वा दीजिए, बड़ी दिक्कत है। शहर में लगातार घटनाएं, मैंने घटनाओं का उदाहरण भी दिया। मैंने अखबार की कटिंग लगाई कि देखो कुत्ते काटने से व्यक्ति की जवान साथी की मौत हो गई। तो बड़ी दुखद आश्चर्यजनक बात यह है कि उस नगर पालिका ने बड़ी बेशर्मी से मुझे जवाब दिया कि इस मद में हमारे पास कोई पैसा नहीं। चलिए मैं जवाब ले लूँ, मैं जवाब लेता हूँ। गौरव भाई जवाब लेता हूँ, समय की कमी है, श्याम जी के पास चलूंगा। सही जल्दी जवाब दीजिए, ऐसी घटनाओं को लेकर क्या करेंगे आप? गौरव भाई समय की बहुत कमी है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है बस, मैं जल्दी से चलूंगा। गौरव भाई माफी चाहूंगा, श्याम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट, फिर मैं डिबेट को क्लोज करता हूँ। नगर पालिका के बजट से इस तरह की व्यवस्था कर सकता जी जी गौरव भाई समय की कमी है, माफी चाहूंगा, समय की कमी है हमारे पास। गौरव भाई समय की कमी है, मैं आपको रोकूंगा, मैं रोकूंगा आपको, गौरव भाई रोकूंगा नहीं। श्याम जी जल्दी जवाब दीजिए। विशाल जी, भारतवर्ष की योजनाओं का पूरा विश्व सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत को ही चाहता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से पूरा भारत प्रसन्न है, लेकिन समाजवादी बात यहाँ नाले और आवारा पशुओं पे हो रही है, आप पाकिस्तान पहुंच गए हैं।
सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप मुद्दे से खुद ही भटक गए। क्या छोटी सी कमी होगी वही मेरे साथ मुझे क्या स्थिति है ये पाकिस्तान की सोच वाले लोग हैं जैसे पाकिस्तान भारतीय नफरत का मानसिक स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। पार्टी भारतीय जनता कुछ पार्टी नहीं हो से सकता, करेंगे, इसमें कुछ हो ही नहीं भारतीय सकता। पार्टी के जानों की कभी कराएंगे। मानसिक अब स्वास्थ्य आप की बड़ी चिंता। पाकिस्तान पहुंच गए भाई साहब, अभी तक आप आगरा में थे तो ठीक थे, आप पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब इसका क्या जवाब दे, क्या जवाब ले आपसे हम? एक बार मोदी की खीर खाने पहुंचे थे बिना किसी को बताए, ऐसे शांत होने की कोई दिक्कत नहीं, कोई मैं समझ सकता हूं कि चूंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपके पास वर्ल्ड वाइड न्यूज जाता है। जरा आप मुद्दों पर बात करना समझ लीजिए। चलिए आप रहने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट है। अब आप फिर अभी बताइए कि अमेरिका से बाइडेन साहब का फोन आ रहा है, ट्रम्प साहब का आ रहा है, हम इतना नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गंभीर चर्चा पे थे हम लोग, लेकिन आप जिम्मेदारी से भाजपा के किसी प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिए, लेकिन ये सवाल हम पूछते रहेंगे। सारिका ने बताया ना, जिस तरीके से अनिल मीणा ने बताया, और लगातार हम लोग भी सवाल कर रहे हैं, भाई जिम्मेदार कौन है? जहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए बजट आ रहा है, वहाँ पर आवारा पशुओं पर कोई लगाम नहीं, वहाँ नालों के ढक्कन नहीं है, और स्मार्ट सिटी का तमका लेके लोग अपनी कॉलरों को, अधिकारी और नेता अपनी कॉलरों को ऊंचा कर रहे हैं। तो फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।